नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो दोस्तों हम लोग पिछले 2-3 दिन से बातें कर रहे थे। 2 दिन से ये मान के चलिए कि मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा कि हमारे पास एक रेंज का फॉर्मेशन है। ठीक है ना, ये देखिए हमारे पास क्या है, एक रेंज का फॉर्मेशन है। वो मार्केट क्या कर रहा है, इस रेंज को आज इसने क्या किया, ब्रेक करने की कोशिश की। अगर आपको याद आ रहा होगा, हम लोगों ने बात किया था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मतलब ऊपर का ये हिस्सा क्या काम कर रहा है एक रेजिस्टेंस के तरीके से, और नीचे वाला हिस्सा क्या काम कर रहा है एक सपोर्ट के तरीके से। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे क्लोजिंग कहाँ मिली हमें, इस रेंज के ऊपर। ठीक है, इस रेंज के ऊपर हमें जाके यहाँ पे कहीं मार्केट ने लेवल है 24,433। ठीक है, इस लेवल पे जाके मार्केट ने हमें एक क्लोजिंग प्रोवाइड की। चलिए, डेली चार्ट पे अगर कुछ देखने समझने वाला था तो बस इतना कि हमने एक रेंज को ब्रेकआउट दिया है, और वो रेंज किस तरफ ब्रेक की है, ऊपर की तरफ। बात को समझिएगा, रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक की है। अब चलते हैं जरा अवर्ली चार्ट पे। अवर्ली चार्ट पे हमारे पास क्या सिनेरियो थे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग्स को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा जो पीछे हो गई हैं ड्राइंग उनको आगे तक कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, आप लोग को याद आ रहा होगा कल मैंने यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि मार्केट में क्या है, अगर मैं ये जो नीचे जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और नीचे से जो आ रही है उसे भूल जाएं, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक रेंज थी। हमारे पास एक रेंज, हम इस तरीके से चल रहे थे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, एक हमें अब इस चीज़ को देखिएगा ध्यान से कि हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ, ये वाली। ठीक है, और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसे आज ब्रेक किया। अभी मैं जैसे ही 15 मिनट पे चलूंगा या 5 मिनट पे चलूंगा तो बहुत क्लियरली आपको दिख जाएगा कल जो बातें की थी हम लोगों ने, कि मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करेगा, कंटिन्यू करेगा। नीचे की तरफ ब्रेक करता है, रीटेस्ट करेगा, कंटिन्यू करेगा। अब हो सकता है आप लोग को ये याद आ रहा हो, यही डिज़ाइन बना के हम लोगों ने वीडियो एंड किया था, आई थिंक। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे ही हम इसको देख रहे हैं 15 मिनट के फ्रेम, माफ़ कीजिएगा 1 घंटे के फ्रेम पे, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, 1 घंटे के फ्रेम पे हमें एक बढ़िया सी क्लोजिंग नज़र आ रही है। हमें एक बड़ी अच्छी सी क्लोजिंग, मतलब इसका इशारा क्या हुआ, इससे मतलब क्या हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि अब हमें जो भी ट्रेड प्लान करने हैं, जो भी हमें ट्रेड प्लान करने हैं वो किस तरफ के करने हैं, सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के करने हैं। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात हुई दोस्तों, अ, ऐसे समझें आपकी ऊपर की तरफ के ट्रेड को तो प्लान करना है, वो बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मार्केट ऊपर भी जा रहा था। देखिए, मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर भी जा रहा है, लेकिन प्रीमियम में कोई बहुत अच्छा इजाफा या ऊपर प्रीमियम बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे। रीज़न क्या है, पहला रीज़न तो आज ट्यूसडे है, मात्र 2 दिन बाद क्या है, एक्सपायरी है। ठीक है, ये पहला रीज़न है कि भाई आज ट्यूसडे और 2 दिन बाद एक्सपायरी है, तो प्रीमियम अब थोड़ा तेज़ी से डिके करेगा। प्रीमियम क्या होगा, तेज़ी से गिरेगा, प्रेशर ज़्यादा बना रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, मार्केट का काम आपको सिर्फ डाटा देना है, चार्ट डेवलप करना है, ये सारा काम है मार्केट का। आप मार्केट के लिए, आप मार्केट को कैसे प्ले करते हो, इन फॉर्म ऑफ ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, फ्यूचर ट्रेडर, इक्विटी वाले, आप जैसी मर्जी चाहें वैसा प्ले कर सकते हैं आप। ठीक है, मार्केट इस चीज़ का जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होगा कि मार्केट तो ऊपर जा रही है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा ना, ये मार्केट की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी, ये तो प्रोडक्ट है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे इसे कहते हैं मार्केट में प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब हमारे पास इतने प्रकार के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इस तरीके से, करेंसी, कमोडिटी, है ना, अब बाहर की विदेश को मिला लें, फॉरेक्स, क्रिप्टो, है ना, ये सारी भी आ जाएंगी।
तो ये क्या है, मार्केट से पैसा निकालने का ये सिर्फ एक जरिया मात्र है, जरिया है, यही मार्केट नहीं है। मार्केट तो ये है जो आपके सामने बनती है और डेवलप होती है, ठीक है। तो आपको भी इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से चलता है, ठीक है। चलिए, आज क्योंकि आज एक दो लोगों का ये सुनने में आया कि प्रीमियम में इजाफा नहीं हो रहा था, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। तो प्रीमियम ना बढ़ने का कारण ये कि हम 2 दिन बस और दूर हैं एक्सपायरी के। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 7 दिन पहले का कोई वीडियो अगर याद होगा, तो उसमें बताया गया था ना कि मार्केट तो ऊपर जाएगा, लेकिन हमें किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करना है, हमें करना है स्कैल्पिंग मोड में। हमें स्कैल्पिंग मोड में ही मार्केट को ट्रेड करना है। अगर जिसको ये चीज़ याद होगी तो वो एक परफेक्ट परफेक्ट एंट्री का इंतज़ार करता होगा। ऐसा नहीं है लोगों को मिली नहीं होगी, बिल्कुल मिली होगी, मेरे स्टूडेंट्स को मिली है, ठीक है। तो आप अगर एक परफेक्ट एंट्री पे बैठते हैं और इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि भाई स्कैल्पिंग मोड में ही यहाँ पे काम किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट इतना, मतलब आज फिर एक मेरे ख्याल से और एक नया ऑल टाइम हाई लग गया है ना। आज फिर एक नया ऑल टाइम हाई लग गया। क्या करोगे आप? ये आपके हाथ में है क्या? नहीं। आप तो बस डाटा देखिए, चीज़ों को देखिए, अगर वो समझ में आ रही हैं तो उस पर अपना काम चालू करिए, ठीक है। चलिए, हटाते हैं इन चीज़ों को और चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि अब हमें अब क्या करना है। सिंपल सी चीज़ है, ये देखिए। आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो आपके लिए, अगर मैं इन 2 जोन को हटा दूं फिलहाल के लिए, सिर्फ इतना कर रहा हूं कि मैं इनको हटा रहा हूं, इन्हें हटा रहा हूं और इन्हें हटा देता हूं, ये देखिए, ठीक है। इसको अगर मैं हटा दूं तो ये क्या नज़र आ रहा है आपको? आपको नज़र आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रकार का जोन है, एक जोन है, मार्केट ने जोन को क्रॉस किया है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ये बस इतना इतना ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए सपोर्ट एक नया बन चुका है, अब आपके लिए सपोर्ट एक नया बन चुका है। उस एक काम करते हैं, उस सपोर्ट को बना ही लेते हैं। बना के चलेंगे ना तो दिखेगा भी और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ इस प्रकार से, ऐसे इस तरीके से हम इस सपोर्ट को बना के चलते हैं इन अ फॉर्म ऑफ जोन, जो कि ट्रेंड लाइन के रूप में हमें मिल रहा है, ठीक है। अब हमारे पास कितने सपोर्ट हैं? ध्यान से देखिए, 2 सपोर्ट नजर आ रहे हैं। पहला कौन सा है? पहला जो पड़ेगा, ये जो हमारे लिए यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था। यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था। यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यही चीज़ सपोर्ट का काम करेगी। मार्केट इसके ऊपर निकल गई ना, अगर पलट के नीचे आती भी है तो क्या करेगी, सपोर्ट का काम करेगी। दूसरी चीज़ क्या होता है, दूसरी चीज़, ये तो पहला सपोर्ट हुआ। दूसरा, ये जो ट्रेंड लाइन है, दूसरा सपोर्ट। बहुत क्लियर एक चीज़ बता दूं, और यहाँ पे भी इस एक 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 लेवल और बना लीजिए अब, ठीक है। वैसे तो मैं एक बार चार्ट को दोबारा 1 घंटे पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटे फ्रेम्स पे लेवल नहीं निकालता, ठीक है। इसलिए नहीं निकालता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बहुत सही चीज़ रहेगी। और एक ये लेवल दोस्तों, ठीक है, एक ये वाला लेवल, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। अब जरा चलते हैं 15 मिनट के फ्रेम पे, ठीक है। अब 15 मिनट को अगर हम देखेंगे तो क्या नज़र आ रहा है, हमारे पास ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है, ठीक है। जब तक मार्केट इन्हें नहीं ब्रेक कर देता, बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, जब तक मार्केट इन्हें नहीं ब्रेक कर देता, आप सेलिंग को क्या करोगे, अवॉइड करोगे, ठीक है। सेल करने के लिए मार्केट को इस लेवल के नीचे उतरना पड़ेगा, तब हम सेल के बारे में कुछ सोच सकते हैं, कुछ विचार कर सकते हैं। जब तक इसके ऊपर हैं, आप सिर्फ एक तरीके की मार्केट को ट्रेड करो, और वो है बाय ऑन डिप। ये मैं पिछले 2-4 वीडियो से लगातार आपको बोलते हुए आ रहा हूँ, बाय ऑन डिप की मार्केट को ट्रेड करो, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना था, ये देखिए मैंने ड्राइंग डिलीट कर दी, मैं हाथ से ही बना देता हूँ दोबारा, उस ड्राइंग को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा।
ये हम लोगों ने बात किया था ना कि ये एक ड्राइंग हमारे लिए कल एक आ रही थी यहाँ से, अभी अभी जो थी ट्रायंगल। हम्म ये देखिए हम लोग ने बात किया था ना कि ये ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट करेगा और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मार्केट, आप वीडियो जाके देखिएगा, ऐसे ही बना दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पता है क्या करना पड़ता है, इतना ही इंतज़ार करना है दोस्तों, इतना ही इंतज़ार करना है आपको। ये पैसा है, यहाँ पैसा फंसा हुआ है, ये देखिए इस जगह पे पैसा है। स्विंग में पैसे नहीं होते, स्विंग स्विंग मतलब कि यहां से अगर आप निकाल दोगे ना एक बार अपने आप को बाहर, तो उसके बाद तो थोड़ा सा दोस्तों इन चीज़ों के ऊपर आइंदा से ध्यान रखिएगा। सिंपल सी चीज़ है, जब हाँ मार्केट किस तरीके से चल रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। 15 मिनट से नीचे उतरने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट तक ही मैं एनालिसिस को मानता हूँ, उसके नीचे सब सट्टेबाजी और ट्रेडिंग हो जाती है। ठीक है, ये देखिए ये, ठीक है, ये मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से मार्केट ऊपर के, अगर इस तरीके से आता है, इस तरीके से, इस तरीके से, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मेरे ख्याल से अगर ये आता भी है ना तो बहुत स्लो एंड स्टडी आएगा, बहुत स्लो एंड स्टडी आएगा। तो इस चीज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा पता क्या कर सकता है, उल्टा यहाँ पे आ सकता है, जैसे ये इस तरीके से गया है, आराम से थोड़ा सा यहाँ रेंज बना के फिर से ऊपर की तरफ निकाल सकता है, इस तरीके से। ठीक है, मैंने एक जिक्र भी किया था एक दो वीडियो पहले कि जो निफ्टी के लेवल को जो मैं देख पा रहा हूँ वो 24,800 से लेके 24,900 तक का मुझे दिखाई दे रहा है। जाता है कि नहीं जाता है वो तो हम नहीं बता सकते, ठीक है, चला गया तो अच्छी बात है। फिलहाल जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वही ट्रेड हम करेंगे। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी में चलते हैं सीधे डेली चार्ट पर, ड्राइंग को करते हैं बंद। ये देखिए डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है, बैंक निफ्टी में अभी भी दोस्तों एक अच्छा खासा दबाव हमें देखने को मिला है। उल्टा बैंक निफ्टी ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से फंसा है। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखोगे ध्यान से तो बहुत बढ़िया से बैंक निफ्टी फंसा है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये अगर आपको याद आ रहा होगा तो एक दो दिन से निफ्टी में, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, निफ्टी में एक रेंज का फॉर्मेशन था जो कि आज आज क्या हुआ है, वो ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये आज ब्रेक हुआ। आप देखिए जरा बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, ये ध्यान से देखिएगा। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे क्या है, आपको एक रेंज नज़र आ रही कि नहीं आ रही है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। इसके अंदर जब तक मार्केट है, मार्केट परेशान रहेगा, बैंक निफ्टी का मार्केट परेशान रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका एक फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए ये आप देख पा रहे हो, ये एक फॉर्मेशन है। अब या तो मार्केट इस सपोर्ट लेवल के नीचे उतर आए तो आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट या अच्छा मार्केट नज़र आएगा, या तो ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाए। अगर मैं इस चीज़ को कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करूँ, ये ऐसे बनाऊँ और इस चीज़ को मैं इसे इसे ऐसे बनाने की कोशिश करूँ, तो ये जो आप देख रहे हो, ये तो ये, ठीक है, मतलब ये चांसेस किधर के हैं, अगर ये चीज़ ब्रेक कर जाता है, बात को ध्यान से समझिएगा, अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करने लगता है तो फिर यहाँ तक के पहुँचने के चांस, अब यहाँ तक के इस चीज़ को आप देख लीजिएगा क्या लेवल आ रहा है, खुद से भी कोशिश करिए, खुद से भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें देखने को आने वाले वक्त में मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए अब जरा अवर्ली फ्रेम पे आते हैं, और अवर्ली फ्रेम पे आते हैं और अब क्या करते हैं, ड्राइंग को ऑन कर लेते हैं। ये लीजिए ड्राइंग को खोल दिया। अच्छा, ड्राइंग को ऑन करते ही थोड़ा एक हाथ पैर, कैंडल का हाथ पैर बाहर है, उसको उसी के हिसाब से क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हर ट्रेडिंग सेशन के बाद ये सब एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, क्या नज़र आ रहा है, क्या बात की गई थी, बात यही हुई थी ना कि यहाँ से मार्केट उतरा है तो एक फॉर्मेशन ये क्रिएट करके नीचे आया है, और फिर यहाँ से क्यों नीचे आया, ये रेजिस्टेंस था, ये हिस्सा रेजिस्टेंस था, ये हिस्सा क्या था, रेजिस्टेंस था, और फिर यहीं से देखिए एक दबाव अगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो कहाँ से, इसी रेजिस्टेंस से। कल का वीडियो जाके देखिएगा, यही बात की थी हम लोगों ने कि यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर चलता चला जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करता है। तो मार्केट के पास एक अच्छा मौका है, अगर उसे इस तरीके से, देखिए निफ्टी में क्या था, देखिए एक बार दोबारा लगाता हूँ,
ये देखिए, निफ्टी को देखिए, निफ्टी में एक ब्रेकआउट मिला है आपको, देखिए जरा, ब्रेकआउट मिला है, तो वो क्या कर सकता है, रीटेस्ट कर सकता है, रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकल सकता है। बात समझ रहे हैं आप? जैसे इसको देखिए, ये फॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, अब समझ रहे होंगे मेरे जो स्टूडेंट हैं, वो ये समझ रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब जरा दूसरा देखते हैं, मतलब बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में जब अगर निफ्टी में रीटेस्ट हुआ तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, नीचे की तरफ फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में दबाव, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है नीचे की तरफ को लेके, क्योंकि हम कहाँ हैं, हम एम के फोर्थ लेग पे हैं, हम एम के फोर्थ लेग पे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें दबाव ज़्यादा देखें, जैसे आप ग्रीन कैंडल के साइज़ देखो जरा, और जरा रेड कैंडल के साइज़ देखो, ठीक है। फॉल देखो जरा, फॉल देखो, ठीक है। हम कहाँ हैं, एम के फोर्थ लेग पे काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सिंपल सी चीज़ है, घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर मार्केट इस चीज़ को, हम लोग ने कल भी बात की थी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉल, क्योंकि अब ये जो हिस्से हैं ना, ये क्या काम करेंगे, ये एक सपोर्ट के तरीके से काम करेंगे। अगर मार्केट यहाँ तक आता है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ घूमना चालू करता है, तो पहली पहली चीज़ क्या होगी, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन उतर रही है, ये ब्रेक कर जाएगी। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद फिर से मार्केट इस तरीके से आपको चलता, देखिए ये मैं 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को देखिए 12 तारीख 13 तारीख कहीं भी जा सकता है ये। मैं या आप मिलके मार्केट को डिज़ाइन नहीं करेंगे, मार्केट अपनी ही चाल चलेगा। हमें तो बस ये देखना है कि करना क्या है। तो फिलहाल अगर मार्केट में यहाँ पे कोई स्विंग अगर आ भी जाता है, तो भी मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पे ट्रेड, बहुत परफेक्ट ट्रेड मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा। स्कैल्प जिसे करना कर ले, वरना सिंपल सी चीज़ है, किसी स्विंग का इंतज़ार करिएगा, मतलब चाहे ये वाला स्विंग ब्रेक हो या तो फिर ये वाला स्विंग ब्रेक हो, मतलब नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ, तो ही बैंक निफ्टी में आने वाले वक्त यानी 1-2 दिन में आपको कोई बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। वरना ऐसे ही चला जाएगा टाइम पूरा, ये इतने इतने खतरनाक टाइप कैंडल मिलेंगे। आप इन फॉर्म ऑफ ऑप्शन बायर, एक ऑप्शन बायर के हैसियत से आप बहुत अच्छा ना प्रॉफिट कमा पाओगे, उल्टा अगर थोड़ी दिक्कत हो गई तो मेरे ख्याल से ओवरऑल लॉस में ही क्यों ना बंद हो जाओ, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ये कैंडल और नीचे की तरफ माफ़ कीजिएगा, ये जोन एक रेजिस्टेंस के तरीके से और नीचे वाला जोन एक सपोर्ट के तरीके से, ठीक है। तकरीबन 52,600 और नीचे का लेवल 52,400, ये लेवल, इस लेवल को ज़रा सा निकलने दीजिए, आपको शायद कोई स्पीड देखने को मार्केट में मिल सकती है। फिर पहले इतना निकलने दीजिए। मेरे मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में मेरी तरफ से कोई भी ट्रेड नहीं है, ठीक है। मैंने कहा अगर जिसे करना भी है, आप देखो ना इसमें क्या डिसाइड करोगे, आप क्या, आप मतलब आपके समझ में नहीं आएगा कुछ, घिचिर पिचिर देखिए मची पड़ी हुई है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी बैंक निफ्टी में मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो है वो निफ्टी पे ही थी। ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।